एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में फैक्ट्री लगानी। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर एक नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं कि वो सड़क से घूम करके उस गांव में पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए वो नाव में बैठने का डिसीजन लेता है। वो नाव बहुत छोटी सी थी। उसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, हाथ जोड़ के, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन ने कहा, तो अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पर लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर के उस नाव वाले को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद जो ये तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की बॉटल्स बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तो शहर गया होगा तो तूने देखी होंगी, पानी की बोतलें रखी होती हैं ना दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गाँव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी ये सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबराकर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए।